वेलकम बैक टू पार्ट 2। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको इसकी रिपेयरिंग का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने मॉड्यूल को चेक कैसे करना है कि मॉड्यूल हमारा ठीक है या ख़राब है। तो बेसिकली तो हमें वैसे नज़र आ जाता है बाज़ का ये सारा हिस्सा यानी कि जल चुका होता है और यहाँ पे आपको धुएं के निशान वगैरह। लेकिन इस मॉड्यूल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे जला नहीं। इसमें वैसे नमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉड्यूल आता है और आपको बज़ाहिर भी उसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। आपने इसको डायोड की वैल्यू पे रखना है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये मॉड्यूल है, इसका ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है पॉइंट, ये ग्राउंड है। उसके बाद B1 और B2 ये लिखा होता है, इसके नीचे प्रिंट के ऊपर लिखा होता है। तो आपने इसी तरह से ग्राउंड के अंदर एक पिन मैंने लगा ली है मीटर की, एक प्रॉप को मैंने लगा दिया है ग्राउंड के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने B1 पे प्रॉप प्लस वाली रखी हुई है, बल्कि आपने क्या करना है कि ग्राउंड की जगह प्लस वाले को आपने इसके अंदर लगाना है। और फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ पे B1 पे चेक करना है। ये देखें 918 920 की रीडिंग आ रही है। मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट होता तो यहाँ पे 00 शो करता। इसी तरह B2 पे मैं चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी FETs जो लगी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो मसला कहीं पे है। तो वो मसला दोस्तों ये था कि मैं आपको दिखा दूँ, ये C945 लगा हुआ है, ये बिल्कुल ओके है, मैंने इसको चेक कर लिया है। उसके बाद ये 15 वोल्ट का जो है जेनर डायोड है, ये भी मैंने चेक कर लिया है। उसके अलावा हमारे पास ये देखें, ये रेजिस्टेंस लगी होती है 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह दूसरी साइड पे लगी होती हैं 6 रेजिस्टेंस। ये 120 ओम की एक रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। अब हुआ ये कि नमी की वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई कि ये देखें आप, जैसा कि मैं आपको अगर दिखा सकूं, तो ये वाला जो हमारा डायोड है ये मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये देखें आप। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस इसकी जल चुकी है क्योंकि डायोड ने अपना काम छोड़ दिया था, तो रेजिस्टेंस इसकी जल चुकी है। इसी तरह से इधर भी इस डायोड की ये देखें आप, एक पिन ही जो है वो जंग की वजह से उतर चुकी है। तो इसी तरह के इसमें मसाइल हैं दोस्तों। अक्सर ही UPS जो लोकल आते हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए, उनमें अक्सर ही ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस देखें आप, ये 10K की रेजिस्टेंस है और ये भी उसी तरह से जंग लगने की वजह से वो उतर ही गई। तो इसी तरह से ये बिल्कुल कमज़ोर है। आपने क्या करना है, आपने सारी रेजिस्टेंस को इसी तरह से चेक करना है। अभी मैंने ये रेजिस्टेंस उतार के इस तरह से इसको मैंने चेक किया, तो ये D वैल्यू है, मतलब इनकी वैल्यू बिल्कुल सही नहीं आ रही। ये 10-10K की रेजिस्टेंस हैं और लेकिन ये मेगा ओम में मतलब शो करवा रही हैं। इसका मतलब है कि या तो जंग की वजह से प्रॉप सही तरह से टच नहीं करती, और या अदरवाइज़ रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू खो चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितनी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इन सबको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद दोबारा से वैल्यू चेक करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करके आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इन पार्ट्स को चेंज करने के बाद दोबारा आपके पास हाज़िर होता हूं। तो अभी मैंने इसकी सारी जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो सारी उतार दी हैं। जो डायोड था ख़राब वो भी उतार दिया है। यहाँ पे 15 वोल्ट का जेनर जो लगा हुआ था वो भी मैंने उतार दिया है। तो रेजिस्टेंस कुछ इसमें ठीक भी थी, लेकिन एहतियातन मैंने फ़ैसला किया कि मैं सारी चेंज कर दूंगा। क्योंकि इसमें ये होता है कि दोस्तों कई रेजिस्टेंस वैल्यू फ़िलहाल तो देती हैं, लेकिन जब उनमें करंट दौड़ता है तो वो D वैल्यू हो जाती हैं और सही से काम नहीं करती। तो एक रेजिस्टेंस की वजह से हम पूरे मॉड्यूल को ख़तरे में नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस सारी रेजिस्टेंस जो थी इसके ऊपर वो सारी उतार दी हैं। हमारी ये जितनी FETs लगी हुई हैं सारी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मैं रेजिस्टेंस को तब्दील करने के बाद इसके सारे कंपोनेंट्स दोबारा से लगाऊंगा, फिर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। और अभी मैं हाज़िर होता हूँ इसके कंपोनेंट्स लगाने के बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम रेजिस्टेंस जो थी इसकी चेंज कर दी, और जो रेक्टिफायर वगैरह ख़राब थे, मतलब ये वाला डायोड इसका ख़राब था, ये भी मैंने चेंज कर दिया। टोटली मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो रेजिस्टेंस जितनी भी हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस हैं और रेक्टिफायर नहीं है, या ये
रेक्टिफायर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जितने ये जेनर डायोड लगे हुए हैं अगर अब इनको उतार भी देंगे तो भी आपका जो ये मॉड्यूल है बिल्कुल ओके काम करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मॉड्यूल है वो मुकम्मल तरीके से बिल्कुल ठीक हो चुका है। जस्ट आपने करना ये है कि ये जो आपकी FET लगी हुई है 75 NF75, आपने क्या करना है, इसके दोनों पॉइंट्स पे ना एंड वाले दोनों, सेंटर वाला छोड़ देना है, एंड वाले पे चेक करेंगे तो आपको मीटर के ऊपर ये 10K की रीडिंग देगा। मीटर दिखाएं भाई, ये देखें आप 10K दोनों साइड पे, यानी कि दूसरी साइड पे भी हमने चेक किया तो सेम 10K। इसका मतलब है कि ये सारी जितनी लगी हुई हैं सब के ऊपर ये 10K ही रीडिंग देगा मीटर, और मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ। अब ये 100% ओके है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे UPS के अंदर और फिर मैं आपके पास हाज़िर होता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अभी इसको इंस्टॉल कर लूँगा मैं मुकम्मल तरीके से। और होता ये है कि दोस्तों ये देखें, इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इसका ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद इसमें B1 है और ये B2 है, और इसी तरह इस किट के ऊपर भी ग्राउंड और B1 और B2, ये देखें आप, इधर लिखा हुआ है B2 और ये है B1 और ये है ग्राउंड। मतलब जो नेगेटिव वायर इस किट को करंट देने के लिए आ रही है वो नेगेटिव मैं इसके अंदर लगाऊंगा पहले के अंदर, और B1 को B1 की जगह और B2 को B2 की जगह। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मॉड्यूल को इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारा UPS जो है वो ओके है और चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर मैंने बैटरी नहीं रखी, तो इस वजह से मैं इस सप्लाई पे इसको चेक करूँगा। और ये भी आपके लिए एक जुगाड़ है कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप इस सप्लाई से या किसी भी 12 वोल्ट की सप्लाई से ईज़िली किसी भी UPS को चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने वायर्स लगा दी हैं इसके साथ, और देखें आप बिल्कुल बारीक सी वायर हैं। अभी हम सप्लाई को ऑन करते हैं और इधर से मैं अब UPS को ऑन करता हूँ। ये देखें हमारा UPS 100% ओके ऑन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 220 की सप्लाई में इसकी इन करता हूँ। ये मेरे पास इसका स्विच है और इसको मैं लगा देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये चार्जिंग भी बेहतरीन करेगा। तो मैंने स्विच लगा दिया है, अभी कुछ सेकंड का वेट करेगा और अभी 5 सेकंड के बाद दोबारा से ये चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। ये देखें आप, अब UPS चार्जिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल ओके काम कर रहा है। और आउटपुट वोल्टेज भी मैंने इसके जो हैं वो चेक कर दिए, वो भी पूरे मैंने 220 कर दिए। यहाँ पे एक वेरिएबल होती है, ये वाली वेरिएबल, यहाँ से हम वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं। अभी 220 पे एक्यूरेट मैंने इसको फिक्स कर दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के जुगाड़। अब हमने 2500 रुपये का मॉड्यूल जो है वो सिर्फ 50 रुपये में ठीक कर लिया है। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।